अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, अभी मैं जा रहा हूँ शालीदारा और तकरीबन 10-12 दिन हो गए होंगे कि मैं वहाँ पर नहीं गया हूँ। रमज़ान में मैं गया था, रमज़ान के महीने में, या ईद से 3 दिन पहले मैं शालीदारा गया था। और अभी जा रहा हूँ मैं। ये धूप भी काफ़ी तेज़ है, सूरज काफ़ी तेज़ है, लेकिन देखेंगे क्या होता है। और दूसरी बात है कि मेरी जो छोटी भांजी है वो भी वहाँ पर है, तो मैं उसको लेने जा रहा हूँ। तो टाइम आप लोग चेक कर सकते हैं, 12:20 हो चुके हैं और ज़ोहर की नमाज़ के लिए बस टाइम करीब करीब है। तो ज़ोहर की नमाज़ इंशाल्लाह वहीं पढ़ेंगे और फिर देखेंगे जो प्लान बना मेरा, तो वो सब आप लोगों के सामने होगा। सो लेट्स गो। तो वैसा अब ये अल्हम्दुलिल्लाह बेचारा तक पहुँच गया हूँ। लेकिन बीच में जैसे लोग मिलते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं ईद की, तो मैंने आज 8वां दिन है ईद का, और मैंने अभी तक यहाँ पर किसी को मतलब गले नहीं लगाया कि ईद मुबारक ही है वो। तो ये काम मुझे सबसे मुश्किल काम ये मुझे लगता है, तो इसके मैं चुपता हूँ दोस्तों से भी कि ये बस ऐसे ही मुझे ये काम बहुत मुश्किल लगता है। और इसमें इतना कुछ नहीं होता, लेकिन बस पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत मुश्किल काम लगता है, तो मैं चुपता हूँ अपने दोस्तों से। तो वही साहब, अभी एक अच्छी खबर ये है कि जो शालीदारा में क्रिकेट का पिच था वो ऑलमोस्ट, मतलब जो दोस्त थे मेरे क्रिकेट के, उन्होंने रिकवर किया, मतलब सही किया है। तो अभी मुझे ये भी पता चला है कि आज असर के बाद वो क्रिकेट भी खेलेंगे। तो भाई साहब रुकना पड़ेगा यहाँ पर, बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं। जी तो भाई साहब, अभी ये टाइम आप लोग चेक कर सकते हैं, 1:34 हो चुका है, मतलब 1:30 पर यहाँ पर मगरिब नमाज़ पढ़ी जाती है। और मेरे तो अस्सलाम वालेकुम तो अब मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन मेरी जो घड़ी है इसमें कमाल है कि मैंने इसको 5-6 मिनट आगे किया है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि मतलब मैं 5 मिनट पहले ही तैयार हो जाता हूँ और उस जगह पर पहुँच जाता हूँ। जब वहाँ पर पहुँच जाता हूँ तो फिर पता चलता है कि अभी तो बस फिक्स टाइम पर पहुँच चुका हूँ। तो मैं सोच रहा था कि इसको 10 मिनट आगे करूँ, लेकिन बस 5 मिनट तक ठीक है। और स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि टाइम, और स्पीड से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि अब आज नमाज़ पढ़नी है मुझे। तो वही साहब, 10-11 दिन बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है, सब वैसे का वैसे ही। पता नहीं इन 10-11 दिनों में क्या हुआ है कि शालीदारा में अब दिल नहीं लग रहा मेरा। मतलब जिस तरह मैं सबको पता है कि मैं रोज़ यहाँ पर आता था, अब वैसा नहीं होता। और अभी भी अपनी छोटी भांजी की खातिर यहाँ पर आया हूँ, उसको लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था, अदरवाइज़ ज़ीरो एक्साइटमेंट मेरे। और ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ये गंदम काफ़ी मतलब पक चुके हैं, रेडी है। और इस साइड पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं, और वो मस्जिद। तो कुछ देर बाद जो मिलते हैं भाई साहब नमाज के। तो भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह नमाज डन हो गई, और अब मैं आप लोग को लेके जाने वाला हूँ अपने ग्राउंड में। और
लेकिन उससे पहले ये रास्ता बंद है, इससे दूसरे रास्ते से मैं चला जाता हूँ। इस घर के पीछे भी एक रास्ता है, तो उससे होके फिर मैंने साइड पे चले जाने। तो वापस उसी रास्ते पर चलते हैं, वहाँ पर में भी कोई रास्ता मिल जाए फिर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन सही है, हम चल सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन ख़तरा है। ख़तरा क्यों ले भाई, सही सही रास्ता मौजूद है तो हम क्यों गलत रास्ते पर जाएं। तो वही साहब मैं आप लोगों को अपने उस ग्राउंड में लेके जाने वाला हूँ। और ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ये गंदम जब तैयार हो जाते हैं तो फिर इससे एक अजीब तरह सी खुशबू भी आती है, मतलब जैसे आटे वगैरह से आती है, तो उसी तरह खुशबू आती है। लेकिन धूप भी माशाल्लाह काफ़ी तेज़ है। और यहाँ पर ये शातूत आप लोग चेक कर सकते हैं, काले काले शातूत। खाऊंगा नहीं क्योंकि ये काफ़ी घोंसले वगैरह है इसमें। एक मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इसे। बिस्मिल्लाह। ओह प्रे हो तो नीचे गिर गया यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करें भाई साहब, नज़र आ रहे, ये छोटा सा और कार से मुरागा ले दे पहलवाना, कार से मुरागा ले दे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलते हैं आगे, नहीं आगे चलेंगे, आगे जाएंगे, आएंगे। मेरी उर्दू काफ़ी अच्छी है, आप लोग देख रहे होंगे। चिरता दे داشي أخري بس داشي زين أخري داخري شاتوتا داخل فيك أخرى كلام أخوي إني ميروش كل سما خبر ورا ما خبر أخرى معه يخوك ورا خبر نمو يا خنم دي سري زيشانة راجع شكل في خرم هودينا أو سكول من تديك أنا ولنا तो ये तो उन लोगों ने तैयार किए, लेकिन अभी भी ये सही नहीं है। तो काफ़ी कीचड़ है ग्राउंड में, पिच तो सही है लेकिन ये पानी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो कोई पागल ही होगा जो इसमें दौड़ेगा, क्योंकि अगर बंदा फिसल गया एक बार तो हाथ पैर में से एक चीज़ तो टूटा ही समझे। जी तो भाई साहब अभी घर पहुंचा हूँ और रास्ते में इतना ख्वार हुआ कि मैं बता नहीं सकता, काफ़ी गर्मी लगी है मुझे। तो अभी मैं सीधा कमरे में जाकर 120 स्पीड में मैंने पंखा लगा देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ की तो टेंशन नहीं है कि वो तो हो गई है, तो कुछ देर बाद फिर मुलाकात होती है। जी तो भाई साहब वेलकम बैक। मैं जब शालिदारा की मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था ज़ोहर की, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को एक क्लिप भी दिखाया था। खैर अभी तो मैं अपने घर पर हूँ, अपने इलाके में खुदरीजी में, लेकिन अभी वो बात याद आई कि वो लोग मतलब एक बाजुमान नमाज़ हुई थी, वो दोबारा खड़े हो गए थे नमाज के लिए। तो मुझे अजीब लगा, पता नहीं ये सही होगा या गलत, लेकिन मेरे ख्याल से सही होगा, इसमें तो कुछ होगा नहीं, लेकिन मुझे बस वैसे ही अजीब लगा। तो अभी असर की नमाज़ का टाइम है और असर की नमाज़ के लिए मैं जा रहा हूँ।
टाइम आप लोग चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाजुमात नमाज के लिए अभी जा रहा हूँ। तो अजीब लगता है, मतलब हजूम वाली जगह पर जाना बहुत वायरल लगता है मुझे। तो देखते हैं, नमाज के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को फिर मैं बताऊँगा। तो भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज़ हो गई और कोई मसला नहीं रहा। सबसे बड़ा जो मसला मुझे इन लोगों से वो ये है कि जब हमारे पास किसी सफ़ में बच्चे खड़े हो जाते हैं तो सब शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि इसको पीछे करो ये वो। तो एक तो ये मसला है। मेरे ख़्याल से अगर हम इन्हीं बच्चों को पीछे धकेलेंगे, मतलब उनको उनकी डिस्करेज करेंगे उसको, तो उनका दिल मतलब खफा हो जाएगा। और वो बच्चे जो है वो घर पर सब कुछ छोड़कर मस्जिद आते हैं। मतलब आज के दौर में अगर कोई बच्चा मस्जिद जाता है तो मेरे ख्याल से उनको पहले सब में जगह दे देनी चाहिए और उनकी बड़ी एहतराम करनी चाहिए उस बच्चों की, क्योंकि ये सब कुछ छोड़कर इंटरनेट वगैरह, मतलब आजकल के दौर में कौन इंटरनेट से अपना जान छुड़ा सकता है। तो ये एक मसला है जो कि मुझे इख्तिलाफ़ है। और दूसरा ये कि जो इस मस्जिद का जो इमाम साहब है बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो वालिदैन के हुकूक तो बताते हैं लेकिन बच्चों के हुकूक का जो है वो बिल्कुल भी ज़िक्र नहीं करते। तो ये 2-3 मसले बस मुझे इससे इख्तिलाफ़ है इन 2-3 मसलों की वजह से, अदरवाइज़ मुझे इससे कोई मसला नहीं है। तो अभी जो है मैंने जैसे कि असर की नमाज़ बाजुमात नमाज़ पढ़ी तो बहुत मज़ा आया बाजुमात नमाज़ पढ़ने में। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं बाजुमात नमाज़ पढ़ूँ, लेकिन हमारे मस्जिद के जो लोग हैं ये बस ख़ुद को ऐसा समझते हैं कि हम बस कोई आलिम दीन है और ये जो सामने वाला बंदा है ये बस तो और तो कुछ ख़ास नहीं। तो असल ये कबूतर आप लोग चेक कर सकते हैं, नज़र आ गए तो सच आप लोग को दिखाओ। तो अभी बस इसके बाद मैं घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाता हूँ, बस घर पर ही रहता हूँ। और इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ भी बाजुमात पढ़ूँगा और इसी तरह इशा की भी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की बाजुमात नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दे, हिदायत दे। तो अपना जो व्लॉग है इसको हम यहीं पर ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम मुलाकात करेंगे। तो टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।